हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और मैं आज लेकर आया हूँ आर्टिकल ए एंड द, एक ऐसा डिफरेंस जो हम रूल्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बट आज मैं दोनों के बीच में कॉन्सेप्चुअली क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बीच में क्या कॉन्सेप्ट्स है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम आर्टिकल ए एन की बात करते हैं तो हमारे रूल्स से पाला पड़ता है। बहुत सारे रूल्स हैं, आर्टिकल ए एन का रूल्स, नो आर्टिकल का रूल, आर्टिकल का रूल, आर्टिकल द जहां नहीं लगेगा उसके रूल्स। तो सब चीज के रूल्स सिर्फ पटे हैं। तो आज हम दोनों के बीच में एक ऐसा डिफरेंस बताएंगे जो आपका बेसिक रूल्स है, आपने जो भी बेसिक रूल्स पढ़ा है वो सब पर वो अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप समझ लेंगे तो आपको बेसिक रूल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रूल्स हैं जिसको हम लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे, बट बेसिक आज हम डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप मेरी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी ले सकते हैं, और अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस लाइव होती है। मेरी जो भी क्लासेस हैं उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, बट इसके लिए आपको करना है अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल, रजिस्टर करना है अपने आप को। और यहाँ पर आपको एक अनलॉक कोड दिख रहा है, रंजन 2021, यानी रंजन 2021। इस कोड के यूज से आपके फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। अगर आप अपना पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पर एक क्लासेस एटलीस्ट जुड़िए। जब आप अनअकैडमी पर क्लासेस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना प्रिपेयर हूं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री क्विजेज मिलता है, फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, और साथ ही साथ जब आप मेरा क्लास अटेंड करेंगे, मैं भी क्लास के दौरान आपको पोल देता हूं जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं। वहां पर आप अपने आप को 10, 20, 50, 100, 1000 के बीच में अपना रैंक पता कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। आप कितना प्रिपेयर है, क्योंकि हमें जब खुद अकेले पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि यार मैं तो पूरा तैयार हूँ, ठीक है। जब तक आप मॉक टेस्ट ना दें अपनी तैयारी का पता नहीं लगता है। और ये चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे साथ मेरे लाइव सेशन से जुड़ने के लिए जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक क्लासेज के लिंक है, जो भी क्लासेज मैं लूंगा। मेरी प्रोफाइल लिंक है जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं। जस्ट जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, और आप अनअकैडमी पर चले जाएंगे। वहां पर नोटिफाई मी का ऑप्शन आता है, नोटिफाई मी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप मेरे क्लासेस से आपको नोटिफिकेशन मेरे क्लासेस का चला जाएगा जब मैं लाइव क्लास लूंगा। तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो करिए लिंक के लिए, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये मेरा वेबसाइट है englishtak.com, तो एक बार आप लोग विजिट इसको जरूर करिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। चलिए ए एन और द में डिफरेंसेस समझते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल ए एन में एक प्राइमरी चीजें जानते हैं कि ए एन का जो प्राइमरी डिफरेंसेज है, बहुत बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस वीडियो के बाद आप गलती ना करें। ओल्ड कॉन्सेप्ट्स है या ओल्ड जो रूल्स हम पढ़ते हैं उसको पहले हम समझ लेते हैं। ओल्ड रूल्स के तहत हम ये पढ़ लेते हैं कि जहां पे वॉल लेटर आएंगे, वॉल लेटर्स आएंगे, इनके पहले एन लगाते हैं। ठीक है, इनके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है। ए कहां लगाते हैं? जहां पर कॉन्सोनेंट लेटर्स आते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों गलत कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स का नाम दिए, क्योंकि पहले हम इसी तरह से शायद पढ़ाया करते होंगे। ठीक है, मैं तो कम से कम नहीं, बट ज्यादातर हमने देखा है। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स से फेस करता हूं तो स्टूडेंट्स इस तरह की चीजें बता देते हैं कि अगर बच्चों को मैं बोलूं कि यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, तो बच्चे बड़ा जल्दी देखते हैं कि यू लगा है, तो आपके वॉवल लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यू लगा है सर, एन आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले ए एंड में समझ लीजिए कि हम वॉल लेटर्स या कॉन्सोनेंट लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि वी चेक वॉल साउंड। अगर वॉल साउंड होगा तो हम इसके पहले एन लगाएंगे और ए लगाएंगे उन शब्दों के साथ जिनका साउंड आपका कॉन्सोनेंट होगा।
तो ये चीजें समझ में आई कि हम वॉवल साउंड को कंसीडर करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड को कंसीडर करेंगे। वॉवल साउंड क्या होगा? जब हम बात करते हैं वॉवल साउंड की, वॉवल साउंड जो होता है ये होता है आपका आ से लेके औ तक। बिल्कुल हिंदी माध्यम से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, और 100% करेक्ट होगा। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट लेटर की या सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड की, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में आता है आपका क से लेके ग तक। तो जब भी आप ए और एन लगाने जाएं, आप लेटर्स को ना देखें, शब्दों के लेटर्स को ना देखें कि फर्स्ट लेटर या इनिशियल लेटर क्या है। आपको देखना उसका साउंड कि जो इनिशियल लेटर है, जो शुरुआती लेटर है, जो पहला लेटर है, उसका साउंड कैसा है। अगर साउंड उसका वाउल जैसा है, यानी आ ई उ उ ए ओ औ, इनमें से कहीं से आ रहा है तो इनके साथ आप एन लगाइए। और अगर क ख ग घ इसमें से अगर कहीं आ रहा है तो आप इसको ए लगाइए। अब जरा देखिए कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने लिखा उर्दू टीचर, तो यहां पर क्या आएगा? एन उर्दू टीचर। अगर हमने लिखा यूनिवर्सिटी, अब यहीं पर देखेंगे, यहां पर जो यू था इसमें यू का साउंड ऊ है और यहां पर यू का साउंड यह है। यहां ऊ था, यहां पर यह है। अगर यह है तो इसके पहले ए आएगा, ना कि आप एन लगाएंगे। तो किसी भी लेटर्स के साथ अगर आप जा रहे हैं, किसी भी वर्ड के पहले अगर आप ए एन लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है HEIR, अब इसको सुनने के बाद या तो इसकी हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, हम इसको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाते, तो अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देते या ए लगा देते। एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस लाइक एर। अब एर होता है तो इसके पहले ए साउंड आ रहा है, सो इसके साथ एन आएगा। अगर हम ए और एन समझ लिए तो ए एन में जितने लगाने वाले जो फर्स्ट प्राइमरी आपके 4-5 रूल्स हम टीचर लोग या जो भी लोग आपको पढ़ाते हैं, तो जनरली यही पढ़ाते हैं कि कब ए लगेगा, कब एन लगेगा। तो सिंपली आप उसको साउंड को चेक करिएगा, इसी में बहुत चीज आपको मिलेगा। लाइक साइलेंट एच का मिलेगा, साइलेंट एच होता है। जैसे अगर किसी ने लिख दिया ऑनेस्ट, तो डायरेक्ट ऑनेस्ट के पहले नहीं लगेगा, बट हम इधर आगे में लगाएंगे बॉय, इसके पहले लगाएंगे एन ऑनेस्ट बॉय। क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और ओ से साउंड है, तो हम सिंपली उस शब्द का इनिशियल साउंड सुनने की कोशिश करेंगे, ना कि हम उसका इनिशियल लेटर चेक करेंगे। किसी भी इंग्लिश वर्ड का जस्ट यू हैव टू लिसन टू द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड। उस वर्ड के इनिशियल साउंड को सुनेंगे। अगर आ इसे आ रहा है तो आप एन लगा दो, क से आ रहा है तो ए लगा दो। ये तो हो गई प्राइमरी चीजें ए। अब आते हैं कि ए एन और द में क्या डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं ए और एन की और उसमें बात करते हैं द की, तो देखिए, जब भी हम किसी चीज को पहली बार बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम बोलते हैं, तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, पहला पॉइंट। इसी तरीके से अगर पहला पॉइंट हम द की तरफ बढ़े, तो द का यूज हम तब करते हैं जब हम इसको सेकेंड टाइम बोले। मतलब सेम नाउन का यूज अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ए एन के साथ करेंगे, सेकेंड टाइम यूज करेंगे द के साथ। जैसे I have bought a TV. The TV is very costly. The TV is very costly. तो यहां पर द हमने टीवी इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ए लाइन लगाया। अब इसका आगे का लॉजिक समझेंगे। स्पीकर नोज, ओनली स्पीकर नोज, सिर्फ स्पीकर को पता है तो ए एन आएगा। व्हेन स्पीकर एंड लिसनर नो, जब दोनों को पता है तो द लगा दीजिए। यानी कोई वैसी चीजें जिनके पहले हम ए एन या द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो पहला यूज तो समझ में आ गया कि फर्स्ट टाइम में हम ए एन लगा देंगे, सेकेंड टाइम में हम द लगा देंगे। दूसरा कह रहा है कि ओनली स्पीकर नोज, अगर सिर्फ स्पीकर को पता है तो आप ए एन लगाइए।
और जब दोनों को पता है, व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो, जब दोनों को पता है, यहां पर बोथ ऐड कर दीजिए कि जब दोनों को पता है कि कौन, तो दा लगाइए, जरा देखेंगे। आई सॉ अ ताजमहल इन माई विलेज इन बिहार। आई सॉ ताजमहल इन माई विलेज इन बिहार, ठीक है, यहाँ पर एट लगा दीजिए, एट माई विलेज इन बिहार। आप जरा देखेंगे कि भैया कह रहा है कि बिहार के एक गांव में मैंने ताजमहल देखा, तो भैया ये वो ताजमहल नहीं है, ये सिर्फ स्पीकर को पता क्यों उसको ताजमहल कह रहा है या जो भी कह रहा है, तो ये ताजमहल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ आई को पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। आई बात समझ में? सिर्फ आई को पता है कि क्या ताजमहल, ताजमहल गार्डन था, ताजमहल बिल्डिंग था, ताजमहल होटल था, क्या था। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं मैं, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा मैं ऑकवर्ड, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स में हमेशा बताने की आपको कोशिश करता हूं। किसी ने कहा भैया आई सॉ ताजमहल इन बिहार, मैंने बिहार में एक ताजमहल देखा, तो ताजमहल वो आई को पता कि क्या है। लेकिन जब हम दूसरी बार आते हैं, अब हम पूछ रहे हैं हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। अब हमने ताजमहल के पहले द लगाया, हमने ताजमहल के पहले द लगाया। अब यहां पर द क्यों लगाया? क्योंकि यू को पता है और जो स्पीकर है उसको भी पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। आई होप एक एग्जाम्पल्स इज एनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड द, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल आसानी से। और इसी पे बेस्ड आपके बहुत सारे रूल्स है। कोई भी पर्टिकुलर रूल्स, मतलब कुछ रूल्स को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ इतना ही है कि जब आपको स्पीकर को लग रहा है कि सिर्फ स्पीकर को पता है, आप ए एन लगाइए। जब पता है कि दोनों को पता है, स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, तो ताजमहल जैसे यहां पर लगाया हमने, दा लगाइए। इतना आई होप काफी है ए एन और द के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए। बाकी जब हम यूजेस की बात करते हैं तो वो कुछ यूजेस हैं जिसको हमको स्पेशल समझना पड़ेगा। अदरवाइज इसके बाद आप बुक्स खोलिए, आर्टिकल चैप्टर पे जाइए और प्रत्येक रूल्स को इन दोनों चीजों से आप 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए और ए एंड और द के डिफरेंसेस को समझिए कि जो मैंने बताया वो चीजें अप्लाई होती जा रही है या नहीं होती जा रही है। प्रत्येक एक एक रूल्स पे लाइए और वहां से समझने की कोशिश कीजिए कि जो सर ने बोला वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको आर्टिकल ए एंड के बीच में डिफरेंस और ए एंड द के बीच में डिफरेंस समझने में हेल्प करेगा। चलिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ठीक है। बाकी आपको काम पता है कि क्या क्या काम करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ सलाह देना हो, कुछ सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।